अभी हाल ही में 8 और 9 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री मॉस्को गए हुए हैं रूस के साथ होने वाली एनुअल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे और रूस के बीच जो रिलेशन है वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वर्तमान में हमारे और रूस की रिलेशन की क्या स्थिति है, क्या स्टेज है, और मोदी की इस जो विजिट है इसके मायने क्या हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है यूपीएससी के GS2 से बिलोंग करता है और इस बार के मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर हम भारत और रूस के रिलेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो इसके मजबूत संबंधों की जो शुरुआत है वो ड्यूरिंग कोल्ड वार स्टार्ट होती है, क्योंकि इस टाइम ऑफ फेज में होता यह है कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट से सपोर्ट कर रहा होता है और भारत को उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जो है सोवियत आगे आता है और जो लैंड थ्रेट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में जो है हमें सोवियत संघ का काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो काफी ज्यादा वेपन सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, वो हमें जो है उस समय सोवियत संघ से मिलता है और हमारे संबंध जो होते हैं काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अगर हम इसके अपने और रूस के पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो जो पार्टनरशिप है तो ये लगभग ईयर 2002 में ईयर 2000 में होता क्या है कि हमने एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसको बोलते हैं इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेरेशन। तो इसमें 2+2 जो है वो हमारा जो वार्ता शुरू होती है, डिस्कशन शुरू होता है, जिसमें हम हर सेक्टर में, जैसे चाहे वो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, इवन स्पेस है, ऊर्जा है, एनर्जी है, हर सेक्टर में हम धीरे धीरे जो है अपने रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आगे चल करके 2010 में हम रूस के साथ जो है स्पेशल एंड प्रिविलेज पॉलिटिकल पार्टनरशिप साइन करते हैं, जिससे हमारे संबंध जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और हम लोग एक भाई भाई की तरह जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हर सेक्टर में। ये हमारा, और इसके साथ साथ जो है हम लोग हर विभाग की हर जो सेक्टर्स हैं उसमें इक्वल जो है मीटिंग का भी जो है एनुअल लेवल पे जो है एक समिट ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी का जो है ये 22 समिट है जिसको पार्टिसिपेट करने या जिसमें भाग लेने के लिए जो है मोदी जी अभी मॉस्को गए हुए हैं। तो ये हमारा कुछ पॉलिटिकल रिलेशन रहा है जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे बेहतर हुआ है। अब बात करें अगर हम अपने डिफेंस रिलेशन की तो रशिया हमारा सबसे बड़ा जो है वेपन सप्लायर रहा है। खासकर जो है जितने भी आर्म फोर्स हैं उनके लिए वेपन सप्लायर के रूप में जो है रशिया एक सबसे बड़ा हमारा जो है सपोर्टर है। और इसमें अगर देखें कौन कौन से इक्विपमेंट अगर हमको सप्लाई करता है तो अगर देखा जाए तो S-400 है, मिसाइल है, वो हमें सप्लाई करता है। T-90 भीष्म टैंक है और इसके अलावा सुखोई 30 MKI AK-203 राइफल है, ब्रह्मोस मिसाइल है। तो इनके हम लोग साथ मिलकर के क्या है इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। तो उसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, ये सारी चीजें हमें करके हमें क्या प्रोडक्शन में क्या करता है वो सपोर्ट करता है ये सारी चीजों में। इसके अलावा जो हमारा जो सबमरीन प्रोग्राम है वो काफ़ी कुछ जो है वो रशिया पे डिपेंडेंट है। रशिया लगभग जो है हमारी जो ट्रेडिशनल जो है 14 जो सबमरीन है उसमें से 9 जो है वो आपकी रशिया से बिलोंग करती हैं। जो 9 सबमरीन है वो रशिया की हैं। तो ये हमारे सबमरीन प्रोग्राम में भी जो है रशिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर देखा जो हमारे जो नेवल एक्सरसाइजेस होते हैं, अदर एक्सरसाइज होते हैं, वो भी हम लोग बायलैटरल लेवल पे क्या करते हैं ईयर टू ईयर ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी में एक एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं इंद्र। तो इंद्र एक्सरसाइज जो है वो भारत और रशिया के बीच में जो है एनुअल लेवल पे क्या होता है ऑर्गेनाइज होता है। तो ये जो है हमारे डिफेंस रिलेशन रहे। और अगर अब बात करें कि अगले लेवल पे की एनर्जी में जो है तो खासकर न्यूक्लियर एनर्जी में जो है रशिया ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है। तो रशिया के साथ हम लोगों ने आप जो है 1988 में जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, ट्रीटी साइन की थी पीसफुल जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और उसी के तहत जो है कुडन तमिलनाडु में जो है जो
न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट लगाया था उसमें रूस का सबसे बड़ा योगदान था, और साथ साथ जो है वहाँ पे जो 12 न्यूक्लियर यूनिट्स हैं उनको भी जो है सपोर्ट जो है आपका रशिया करता है। तो यहाँ पर जो है इसके ये बात होगी न्यूक्लियर एनर्जी की। और अगर हम स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2007 में भी हमने यहाँ पर जो है एक पीसफुल यूज के लिए जो है स्पेस के लिए ट्रीटी साइन करके रखी हुई है। और साथ साथ जो है जो हमारा ह्यूमन स्पेस मिशन है गगनयान, उसको भी जो है रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी स्पेस इन सेक्टर में भी क्या कर रहा है और हमें काफ़ी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये तो बात रही हमारी जो है कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें हमारे जो बेहतर संबंध हैं और किसमें हमारा रूस जो है सपोर्ट कर रहा है। अगर हम ये देखें कि रशिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है किस किस सेक्टर में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ा एक वेपन सप्लायर है भारत के लिए। और लगभग जितना भी भारत जो है वेपन इंपोर्ट करता है उसका 45% अकेले जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। इसके बाद जो है फिर फ्रांस है और उसके बाद फिर क्या है, अमेरिका का नाम आता है। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हैं इस समय सबसे बड़ा हमारा वेपन सपोर्टर भी है। और साथ साथ जो है जो बायलैटरल ट्रेड हो रहा है इस समय रशिया और इंडिया के बीच में, ये भी ग्रेजुअली तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम बात करें 2021 फाइनेंशियल ईयर्स की, तो उसमें हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था वो लगभग $13 बिलियन था। और इसको आगे बढ़ा करके जो है 2025 तक जो है $30 बिलियन करने का टारगेट रखा गया था। लेकिन 2023-24 तक ही हमने लगभग जो है $66 बिलियन जो है बायलैटरल ट्रेड अचीव कर लिया है। ये एक ऐसा इसलिए क्योंकि जो है अभी जब आफ्टर यूक्रेन वॉर क्या हुआ कि भारत ने जो है रूस से काफी ज्यादा जो है क्रूड ऑयल क्या किया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारत और रूस के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो इस बायलैटरल ट्रेड में जो है ज्यादा जो बेचने का काम है या जो सेलिंग काम है वो रशिया कर रहा है। तो अभी ये कह सकते हैं इनबैलेंस ट्रेड है, जो आगे चल के हम लोग इसको बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी बायलैटरल ट्रेड की। इसके अलावा जो है इंडिया को वो जो है कई सारे डिप्लोमेटिक फ्रंट हैं जिस पे रशिया सपोर्ट करता है। खासकर जो है कश्मीर वाला जो मुद्दा रहा है उसको हमेशा जो है रशिया ने इस बात पे सपोर्ट किया कि ये इंडिया का क्या है, आंतरिक मुद्दा है, इंटरनल इशू है और इसको भारत को खुद सॉल्व करना चाहिए। इवन जब 370 आर्टिकल जब हटाया गया उस पर भी जो रशिया ने जो है भारत का सपोर्ट किया। तो जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसमें भी सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्थायी मेंबरशिप की बात है उसका भी लगातार सपोर्ट जो है वो रशिया करता है। और जुलाई में होने वाली जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसका प्रेसिडेंशियल भी जो है इस बार रशिया के पास है। तो वो इस मैटर पे जो है हमेशा जो सपोर्ट करता है। तो ये एक बड़ा जो है एक फ्रेंड के रूप में सामने आता है। इसके अलावा जो चीन के साथ होने वाले जो डिस्प्यूट हैं, जैसे अभी हाल ही में जिससे गलवान डिस्प्यूट हुआ, इसके बाद डोकलाम क्राइसिस हुआ, तो इन सब में भी जो है वो भारत के साथ एक दोस्त के रूप में खड़ा रहता है और एक साइलेंट मीडिएटर के रूप में भी काम करता है। तो इन सब फ्रंट पे जो खासकर जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसमें एक आपका जो है एक रिलायबल फ्रेंड के रूप में जो है वो आपके साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा देखा जाए जो अमेरिका और चाइना फैक्टर है इसको भी बैलेंस करने में जो है वो हमारे साथ रहता है। खासकर जो पश्चिम के जो बढ़ते एकाधिकार है या उसके जो प्रभाव को जो है बैलेंस करने में, और चाइना के साथ जो हमारा जो लैंड थ्रेट है उसको भी जो है न्यूट्रलाइज करने में जो है रशिया हमारी मदद करता है। तो चाहे वो अमेरिका को बैलेंस करने की बात हो, चाहे वो चाइना के थ्रेट की बात हो, तो उसमें जो है रशिया का हमारा काफी क्या है सपोर्ट है। तो ये तो बात रही कि जो है रशिया जो है भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर अब बात कर लेते हैं कि भारत जो है वो रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अभी हाल ही में जो यूक्रेन वॉर हुआ तो उसके बाद जो है अमेरिका ने काफी सारे सैंक्शंस लगाए हैं
रूस के ऊपर जैसे इकोनॉमिक सैंक्शन हो गया, कुछ जो है आपके टेक्नोलॉजी सैंक्शन है, टेक्निकल सैंक्शन है, तो उससे लड़ने में या उसको जो मतलब जो है मेंटेन करने में जो है इंडिया ने काफ़ी उसका सपोर्ट किया हुआ है। उसके काफ़ी सारा क्रूड ऑयल को वो परचेज कर रहा है, तो जिससे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी वो मेंटेन है। इसके अलावा चाइना भी कर रहा है, लेकिन भारत का भी इसमें सपोर्ट है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक फ्रंट हैं उस पर भी भारत के साथ खड़ा रहता है। लास्ट टाइम में जो क्रीमिया वॉर हुआ था और अभी यूक्रेन वॉर है, वो उसमें भी कहता है इसका जो है बातचीत तरीके से जो है इसका हल निकालना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से। और साथ साथ जो अमेरिका की जो पॉलिसी है रूस को अलग थलग करने की, वह इसको भी क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, इसका विरोध करता है जो है। तो ये इसका यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सपोर्ट चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है वो भारत उसको देता है। और जो थर्ड कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनके एक बड़े रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसके साथ खड़ा रहता है। इसके अलावा जो अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे SCO है, ब्रिक्स है, RCI है, इसका भी वो मेंबर है। तो ये सारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो अमेरिका की जो मोनोपोली है उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। साथ साथ डॉलर का जो एक मोनोपोली है उसको भी ख़त्म करने के लिए जो है वो भारत जो है रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये तो वो मुद्दे रहे कि भारत जो है वो रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी डिस्कशन हुआ इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या भारत के लिए रशिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि उसे बाकी देशों को निगलेक्ट कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो भारत ने हमेशा जो है एक अपनी जो है मुक्त विदेशी नीति मतलब जो है फॉलो की है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। और हमेशा हम लोग ने जो है नॉन अलायंस यानी गुट निरपेक्ष को हमेशा फॉलो किया है। यानी जो हम जो है हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं और जो वर्ल्ड का जो कंसर्न होना चाहिए उस प्रोस्पेक्टिव से हमेशा हमने डिसीजन लिए हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हमने जितने भी वर्ल्ड के जितने भी डिस्प्यूटेड हैं उनके लिए हमेशा जो है डिप्लोमेटिक तरीके से और बातचीत के द्वारा ही हल निकालने का हमेशा सजेशन दिया है। साथ ही साथ जो है अगर हम देखें कि अगर इन कुछ समय में हम लोगों ने अमेरिका से भी बेहतर संबंध बनाए हैं, क्योंकि जो रशिया का इस टाइम ऑफ पीरियड में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो काफ़ी कम हुआ, जिसकी वजह से जो नेवल लेवल पे जो थ्रेट हैं उस पे जो सपोर्ट के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो अमेरिका के पास थी। तो हमने आने वाले जो है इस टाइम ऑफ पीरियड में अमेरिका से भी बेहतर संबंध बनाए हैं। तो हमारी जो नीड जहाँ पर है, जहाँ पे अमेरिका की रिक्वायरमेंट है, हमने अमेरिका से जो है बेहतर संबंध बनाए। और जहाँ हमें बेहतर लगा कि रशिया से हमें सपोर्ट चाहिए या रशिया से हमें संबंध बनाने की जरूरत है, तो हमने वहाँ पर भी उस चीज़ों को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो ये हमारी एक न्यूट्रल पॉलिसी रही है हमेशा। और चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स की रही हो, चाहे वो किसी भी देश के साथ संबंध या फिर उसका ट्रेड करने की, वो हमारी इंडिविजुअल पॉलिसी रही है। विदाउट किसी भी देश के इफेक्ट के हुए हमने अपने डिसीजन लिए हुए हैं। तो ये हमारी सॉवरेनिटी भी शो करता है। तो ये तो बात रही हमारी जो है कि क्या हम इसका कंक्लूजन है। और अभी जो मोदी जी की जो विजिट हुई उसमें जो मुद्दे थे, एक तो ये मुद्दा था कि जो गलत तरीके से कुछ भारतीयों को जो है रशियन आर्मी में भर्ती कर लिया गया उनको वापस लाना है, उनको छुड़ा करके। और दूसरा जो है यूक्रेन के साथ जो अभी वार हो रहा है, इसमें अभी हाल ही में जो उन्होंने कुछ कैंसर पीड़ित जो बच्चे थे उस हॉस्पिटल पे बम गिराया, तो उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में जितना भी इसका जो हल होना चाहिए वो जो है बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। ये युद्ध के मैदान में जो है किसी भी समस्या का या किसी भी वॉर का हल नहीं निकल सकता है, ये बातचीत से ही निकलेगा। ये मोदी जी के शब्द थे। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। तो इसी तरह के यूजफुल वीडियो फॉर्मेंस हम लाते रहेंगे। आप जिन स्टूडियो को फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।